सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दीन बंधु श्री नायारः पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहले है संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखता। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखें। उत्तर मैंने इधर लिख के रखा है, आप इसे समझकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाएं। श्री नायारः कुत्र गमनाय इच्छां न प्रकटितवान्। श्री नायर ने कहाँ जाने की इच्छा प्रकट नहीं की, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वराज्यम केरलम प्रति। अपने राज्य केरल जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। विभागस्य विपक्षे केषाम् अभियोगो नास्ति। विभाग के विपक्ष में किनका अभियोग नहीं है, तो होगा उपभोक्तृणाम। उपभोक्ताओं का अभियोग नहीं है, तो केषाम के स्थान पर आप लिख देंगे उपभोक्तृणाम। श्री नायारः स्ववेतनस्य अर्ध अधिकं भागं कुत्र प्रेषयति स्म। श्री नायर अपने वेतन का आधे से अधिक भाग कहाँ भेजते हैं, केरलम। तो कुत्र के स्थान पर हो जाएगा केरलम। अब बाकी सारा यही सब उतारेंगे। श्री नायारस्य नेत्रतीराद् विगलिता अश्रुधारा किम अकरोत्। श्री नायर की आँखों से बहती हुई अश्रुधारा ने क्या किया, तो होगा पत्रस्य अर्ध अधिकम भागम आद्री करोति स्म। पत्र के आधे से अधिक भाग को गीला कर रहा था। बहुदिनेभ्यः स्थगितानां समस्यानां समाधानं कदा जातम्। बहुत दिनों से स्थगित समस्याओं का समाधान कब हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री नायारस्य दायित्व ग्रहणस्य 1 मास अभ्यन्तरे। श्री नायारस्य पार्श्वे पत्रं कया प्रेषितम्। श्री नायर के पास पत्र किसने भेजा, सुश्री मेरी महोदया या श्री मेरी महोदय के द्वारा। कया यानी कि किसके द्वारा भेजा गया था, तो कया के स्थान पर आप लिख देंगे सुश्री मेरी महोदया। आश्रमे के लालिताः पालिताश्च भवन्ति। आश्रम में कौन पालित पोषित होते हैं, यानी कि किनका पालन पोषण होता है, तो अनाथाः शिशवः, अनाथ बच्चों का। पत्र लेखिका कस्य हस्तयोः अनाथाश्रमं समर्प्य स्वप्रस्थानी किमिच्छति। पत्र की लेखिका किसके हाथ में अनाथ आश्रम को सौंपकर प्रस्थान करना चाहती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री नायारस्य। कस्य के स्थान पर श्री नायारस्य। अगला है अधा समस्त पदानां विग्रहाः दत्ताः तान् आश्रित्य समस्त पदानि रचयत समास नाम अपि लिखत। यहाँ पर विग्रह पद दिए गए हैं, आपको समस्त पद लिखने हैं और समास का नाम भी लिखने हैं। कालस्य खंडः तस्मिन्, इसका हो जाएगा काल खंडे, और इसका समास का नाम है षष्ठी तत्पुरुष। कर्मसु नैपुण्यम, कर्म नैपुण्यम सप्तमी तत्पुरुष। द्वि च त्रि च अनयो समाहारः तेषां द्वित्राणां द्वंद्व समास। दीर्घः अवकाशः तम, तो दीर्घ अवकाशम कर्मधारय समास। धनाय आदेशः तेन धनादेशेन चतुर्थी तत्पुरुष। जीवनस्य प्रदीपः जीवन प्रदीपः षष्ठी तत्पुरुष। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुता। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। श्री नायारः स्व अल्पभाषी आसीत्, तो यहाँ पर हो जाएगा कीदृशः। श्री नायर कैसे थे। वर्षत्रयस्य आकलनात् ज्ञायते यत् विभागस्य कार्यनैपुण्यं 10 गुणैः वर्धितम्। तो वर्षत्रयस्य के स्थान पर लिख देंगे कस्य। तस्य राज्येन सह कश्चित् संपर्कः नास्ति। उस राज्य के साथ किसका संपर्क नहीं था, तस्य राज्येन सह, तो यहाँ पर हो जाएगा केन,
राज्येन के स्थान पर केन। तस्य राज्येन सह कश्चित् संपर्कः नास्ति। यहाँ पर नास्ति नहीं होगा बच्चों, अस्ति होगा। तस्य केन सह कश्चित् संपर्कः नास्ति नहीं होगा, अस्ति होगा। यहाँ मिसप्रिंट किया गया है क्योंकि उसका केरल राज्य के साथ कोई संपर्क था। पत्रस्य अर्ध अधिकम भागम अश्रुधारा आद्री करोति समान। तो अश्रुधारा के स्थान पर आप लिख देंगे का। श्री दासः तत्पत्रम उद्घाटितवान। तो किसने खोला, तो यहाँ पर हो जाएगा कहा। भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कारयतु। तो कम, त्वाम के स्थान पर हो जाएगा कम। उसके बाद है विपरीतार्थक पदानि मेलयत। इधर कुछ पद लिखे गए हैं और इसके विपरीत पद इधर लिखे गए हैं, तो मेल करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगत्य, आकर, गत्वा, जाकर। देखिए यहाँ पर ख में गत्वा लिखा हुआ है। इच्छाम, इच्छा, अनिच्छाम मतलब इच्छा नहीं करना। स्वल्पभाषी कम बोलने वाला, बहुभाषी अधिक बोलने वाला। प्रारभ्य आरंभ करके, समाप्य समाप्त करके, समाप्त करके। अधिकीभूतम अधिक हो गया, न्यूनीभूतम कम हो गया। विपक्षे विपक्ष में, पक्षे पक्ष में। स्मृतः याद किया, विस्मृतः भूल गया। दीर्घ जीवनम लंबी आयु, लघु जीवनम छोटी आयु। उसके बाद है अधोलिखितानां विशेषपदानां विशेषणपदानि पाठात् चित्वा लिखत। यहाँ पर विशेष पद लिखे गए हैं और इसका विशेषण पाठ से चुनकर लिखना है, जिसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वार्तालापः, तो इसका हो जाएगा संतुलितः वार्तालापः। वर्षत्रयस्य, गतस्य वर्षत्रयस्य। अश्रुधारा, विगलिता अश्रुधारा। समस्यानां, विविधानां समस्यानां। व्यवहारः, रुक्षः व्यवहारः। पत्रं, पूर्वतनं पत्रं। शिशवः, अनाथाः शिशवः। अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुता। इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है, यानी कि उपसर्ग धातु और प्रत्यय बताना है। समाप्य, तो यहाँ पर है सम उपसर्ग आप धातु लय प्रत्यय। जातम, जन धातु त प्रत्यय। त्यक्त्वा, त्यज धातु त्वा प्रत्यय। धृत्वा, धृ धातु त्वा प्रत्यय। पठन, पठ धातु क्षत्रि प्रत्यय। संपोष्य, सम उपसर्ग पुष धातु और लय प्रत्यय। तो यहाँ पर बच्चों इस पाठ का यानी कि दीनबंधु श्री नायारः पाठ का प्रश्न उत्तर पूरा हो गया। अब आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।